बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद मिर्ज़ा, अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो इंतहाई एक अहम टॉपिक है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो पिछले 2 माह लॉकडाउन के जो अयाम थे, जो दिन थे, उन्होंने वो दो माह अपने घर में गुजारे। और जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, ये उन सब के लिए बहुत ही एक अहम टॉपिक हमने सेलेक्ट करा है कि किस तरह से इस सिनेरियो से निकला जाए, किस तरह से अपने आप को रिलैक्स किया जाए। तो काइंडली कुछ टिप्स और एक स्टोरी भी आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा शेयर करने की। उससे सीखिएगा, समझिएगा और आगे आने वाले लोगों को बताइएगा और उनको वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। चलें अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि हम बस बात क्या कर रहे हैं। एक स्ट्रेस होती है चीज़। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस बोलते किसे हैं? स्ट्रेस होती क्यों है? बेसिकली स्ट्रेस जो इंसान के दिमाग में स्ट्रेस आती है वो बाज़ वक़ात वर्कलोड के बढ़ने से आ जाती है, या कोई आर्ग्यूमेंट करे तो उससे आ जाती है, या बंदा या अपने क्यास आराइयाँ करता है। मतलब क्या ये एक, मैं इस बात पर बड़ा गौर से सुनेगा, मैं जो ये अल्फाज कह रहा हूँ क्यास आराइयों का मतलब अपने आप से एक ऐसी कहानी को बना लेना जो उस कहानी का आया के कभी मौजूद ही ना हो। क्योंकि जब इंसान इन 2 महीनों तक घर पे मौजूद था तो जाहिर सी बात है कि वो खाली दिमाग था, उसके पास सोने के अलावा कोई और काम नहीं था, वो अपने आप को उसने कहीं भी इंगेज नहीं किया था। तो इसकी सूरत में, इस हालात में इंसान मुख्तलिफ कहानियाँ को, मुख्तलिफ स्टोरीज़ को किसी और से मंसूब करके अपनी उन स्टोरीज़ को यहाँ फिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। स्ट्रेस को पहचाने कैसे? स्ट्रेस बेसिकली अगर देखा जाए तो जब जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा हो तो वो स्ट्रेस का शिकार होता है। जो इंसान नेगेटिव दिमाग चल रहा हो, थॉट्स आ रही हो, तो वो इंसान स्ट्रेस का शिकार होता है। जो इंसान जिसका मिनट्स में, सेकंड्स में मूड स्विंग हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो वो इंसान स्ट्रेस का शिकार हुआ होता है। जो एंजाइटी पैदा हो जाती है बाज़ वक़ात क्या, बल्कि अमूमन स्ट्रेस से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर वर्क नहीं करता। आप मुख्तलिफ, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होता है, आपका ब्लड प्रेशर उससे बढ़ जाता है, स्ट्रेस से आपकी शुगर जैसी बीमारी बढ़ जाती है। तो आइए एक छोटी सी हम स्टोरी सुनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ टिप्स बताएंगे। लास्ट में इस स्टोरी सुनने के बाद उन टिप्स को लास्ट में सुनिएगा और उसको अपनी लाइफ में अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो गारंटी है, मेरा चैलेंज है कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजिंग आएगी इंशाल्लाह। चलें एक स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी, एक प्रोफेसर कुछ लोगों को लेक्चर दे रहा था। उसने क्या करा, उसने बोला कि देखिए मैं एक जार ले रहा हूँ, एक एम्प्टी जार ले रहा हूँ, इतना बड़ा जार, मायोनीज का खाली जार उसने लिया। उसने क्या करा, उसमें कुछ गोल्फ की बॉल्स होती हैं, उन्होंने बोला कि देखिए मैं इस जार को पूरी गोल्फ की बॉल से भर दूंगा। उसने क्या करा, वो गोल्फ की बॉल्स लेकर आए और उस जार को तमाम गोल्फ की बॉल से भर दिया। जब फुल भर गया तो उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, क्या ये जार भर गया है? तो स्टूडेंट्स ने कहा, जी ये जार भर गया है। फिर उसके बाद वो कुछ कंकरियां, छोटी छोटी कंकरियां लेके आता है, जो आप देखते होंगे अपनी साहली इलाकों में, वो समंदर के किनारे पे छोटी छोटी कंकरियां पड़ी होती हैं, वो कंकरियां लेके आता है। अब वो उस कंकरियों को वो दोबारा उस जार में डालता है। क्यों, जो स्पेस खाली होती है वो कंकरियां अपना रास्ता खुद बना के उस जगह पे चली जाती है। अब वो पूछता है कि क्या अब जार फुल हो गया? तो वो कहता है, हाँ जार फुल हो गया। अब उसके बाद वो सैंड, मट्टी लेके आता है, बारीक छनी हुई मट्टी लेके आता है, उस मट्टी को उस जार में डालता है। जितनी मट्टी आ सकती थी आ गई। अब उसने कहा कि क्या जार फुल हो गया? उसने कहा, हाँ जार फुल हो गया। फिर उसके बाद वो वहां पर 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी होती हैं, जो ड्रिंक होता है वो लाता है, 2 ड्रिंक को लाके उस जार के अंदर डाल देता है। वहां बैठे हुए तमाम स्टूडेंट हंसते ही, क्या कर रहे हैं आप, उसमें ड्रिंक डाल रहे हैं। डालने के बाद आप कहते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ा? वो मट्टी दब गई, मट्टी अंदर दब गई और उसने अपनी जगह खुद बना ली उस पानी ने। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कहता है कि ये आप जार देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ।
ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी लाइफ है। किस तरह, जो मैंने उसके अंदर गोल्फ की बॉल्स डाली थी ना, वो आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो आपकी फैमिली है, वो आपकी फ्रेंड्स हैं, वो आपकी जो हॉबीज़ हैं वो आपकी वो हैं, आपके रिलेटिव्स आपकी जो हैं वो गोल्फ की बॉल्स हैं। फिर उसके बाद जो मैंने कंकरियां डाली थी, जो कंकरियां हैं वो कंकरियां आपकी जॉब है, आपका काम है, आपका बिजनेस है। फिर उसके बाद जो मैंने मट्टी डाली थी, सैंड डाली थी, वो है समथिंग एल्स, कुछ भी जो कॉमन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, खुशियों के लिए जाके खाना पीना एंटरटेनमेंट करना, ये वो चीज़ें हैं आपके लिए। फिर उसके बाद वहाँ से फिर वो बोलते हैं, देखें इंसान अपनी प्रायोरिटीज को सेट करता है। ये बात सुनेगा, इस पे अमल करेगा। ये टिप्स दे रहा हूं आपको अब मैं। इंसान अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करता है कि कौन सी प्रायोरिटी मुझे पहले करनी है, किस काम को मुझे पहले करना है। अगर वो काम सैंड, जो एक्स्ट्रा कॉमन चीजें थी, नॉर्मल सी चीजें थी, जो अगर आपकी लाइफ में होती भी नहीं तो उससे आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस जार को पहले मट्टी से भर देंगे तो वो जार भर जाएगा, लेकिन जो आपकी लाइफ का एक अहम पार्ट गोल्फ की बॉल्स हैं, लेकिन वो उसमें नहीं आएंगी, वो आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी। ये सैंड कॉमन चीज़ें, हम लोग आजकल इन आम चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, अपनी फैमिली को दूर, अपने दोस्त अहबाब को दूर किया हुआ होता है। तो प्रायोरिटी सेट करनी है आपको, पहले बॉल्स डालनी है, फिर यानी कि फैमिलीज, फिर उसके बाद कंकरियाँ, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया। तब फैमिली खुश, आपने अपना टाइम चाहे बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया। फिर कुछ कंकरियों का हिस्सा डाला जो आपके जॉब्स खिलाएगी, वर्क खिलाएगा आपका। ठीक, उसके बाद मट्टी डालेंगे जो स्पेस उसमें होगी। जब आपकी लाइफ स्मूथली चल रही होगी तो आपके पास इतना टाइम आराम से होगा कि आप अपने हॉबीज़ को, मतलब अपने शौक को, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आराम से हासिल की जा सकती हैं, तो आप इजीली उसको हासिल कर लेंगे। इतने में एक बार लड़का उठता है कि सर आपने इसमें एक ड्रिंक, 2 ड्रिंक की बोतल्स डाली थी, वो क्यों डाली, वो क्या शो कर रहा है हमें। प्रोफेसर साहब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं वो ड्रिंक बेसिकली वो ड्रिंक है जिस हाल में भी हो आप, जिस हाल में भी हो, उस 2 ड्रिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ निकलें और उस लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें, अपने आप को रिलैक्स करें, अपनी टेंशन को दूर करें। तो ये स्टोरी हमें समझाती है कि हम अपने आप को प्रायोरिटीज सेट नहीं करते। लॉकडाउन में हमारी जो पहले की प्रायोरिटीज सेट हुई थी, लॉकडाउन से पहले हम उसी पे अमल कर रहे होते हैं। फिर हम समझते हैं कि अब हमारे पास कोई काम ही नहीं है, अब हम काम क्या करें। हम अपने आप को एक कमरे में बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, सोच रहे हैं, घर में लड़ रहे हैं, फजूल की कहानियाँ बना रहे हैं, क्या सराहिया कर रहे हैं कि ऐसा काम हुआ होगा, ऐसा काम हुआ होगा, हम उसमें लगे हुए हैं। तो अपने आप को सेट करना है, मतलब बी पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपनाना है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ टॉक करनी है अपने आप से कि आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये काम पहले करूँगा, मैं ये काम ऐसे करूँगा। उसको एक पेपर पे लिख लें कि मैं पहले ये प्रायोरिटी है, पहले मैं ये काम करूँगा, उसके बाद मैं ये काम करूँगा। उसको सेट कर लें, टाइम को बना लें। सेकेंड पॉइंट, बी असर्टिव। ये बड़ा अहम पॉइंट बता रहा हूँ, बी असर्टिव। मतलब हम एग्रेसिव हो जाते हैं फ़ौरन से, असर्टिव होना है, बी असर्टिव। हमें जब तक किसी बात पे आपको यकीन ना हो, ठोस यकीन ना हो, आपको कोई एक्शन नहीं करना, आपको कोई रिएक्ट नहीं करना, बी असर्टिव। तो एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका लास्ट भी होना चाहिए। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, उन कहानियों से बचिए जिन कहानियों का कोई मोल ही नहीं हो। अपने आप को ऐसी कहानी बना लेना जो कहानी कभी हुई ही नहीं थी, वो आपके स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, आप उससे स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, आप उससे स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत फन्ने खान हैं, हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, हम ये कहानी बना रहे हैं तो 110% ये कहानी ठीक होगी। लेकिन काइंडली अगर आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना है, आपको रिलैक्स करना है, तो क्यास आराइयों से दूर रहिए। अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों पे लगाइए, अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों पे लगाइए, बी असर्टिव रहिए और अपने आप को दोस्तों की गैदरिंग में जाके थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करिए। अगर हम अपना सारा टाइम एक ही कमरे में दे देंगे तो हम बोर हो जाते हैं और हम स्ट्रेस का शिकार भी हो जाते हैं। तो काइंडली अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो काइंडली आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं, उसको मज़ीद एलोबरेट कर देंगे आप लोग के लिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जिससे
से हमारी लाइफ में ना सिर्फ चेंजिंग आएगी बल्कि हम लोग से हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मैं आगे अपनी बात का इख्तिताम मौलाना रूमी के कोट से करूंगा कि मैं बहुत चालाक था, दुनिया बदलने निकला था। मैं बहुत चालाक था, दुनिया बदलने निकला था। अब मैं समझदार हो गया हूं, अपने आप को बदल रहा हूं। तो हमें अपने आप को बदलना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्त अहबाब से हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।